Okay, students, next important topic is angle between two lines of regression. Angle between two lines of regression. Angle between two lines of regression. ओके अब इक्वेशंस ऑफ लाइंस, दो लाइंस मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डेरिवेशन भी प्रूव करना आ सकता है. सो इक्वेशंस ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन मीन्स लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स. क्या कौन सी लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है वाई ऑन एक्स? वाई बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. ये आपके पास लाइन ऑफ रिग्रेशन है ऑफ y ऑन x. ठीक है. सिमिलरली आपके पास रिग्रेशन लाइन है x ऑन y, दैट इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा x बाय सिग्मा y इंटू वाई माइनस वाई बार. ठीक है. ये आपके पास इक्वेशंस ऑफ लाइन है. इसको आप इस वाली इक्वेशंस मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. अगर आप y माइनस वाई बार को उधर ले जाओ, इसको उल्टा कर दो, दोनों मतलब ये एक इक्वेशन तो है ही है. एक इस इक्वेशन को अगर आप ऐसे कर दो y माइनस वाई बार को बाहर लेके इसको उधर ले जाओ, तो आपके पास ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको निकाल लो, तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपके पास सिग्मा वाई. मीन्स सिग्मा वाई को मैंने ऊपर कर दिया, जैसे सिग्मा वाई यहाँ है, सिग्मा वाई को ऊपर कर दिया, डिवाइड बाई आर. ये आर नीचे आ जाएगा ना, फिर ये सिग्मा वाई ऊपर गया, आर नीचे आया, सिग्मा एक्स नीचे आया, तो सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. इस इक्वेशन को मैंने रीराइट किया है. ठीक है. पहले मैंने क्या किया, दो इक्वेशंस ने एंगल पूछा है टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन के बीच में. सो फर्स्ट लाइन इज इक्वेशन, जो आपके पास पहली लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, दैट इज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा. ये है दूसरी लाइन आपके पास. ये इसको री रिटर्न करके इसको अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये इक्वेशन बन जाती है. तो अब मेरे पास सपोज ये दो इक्वेशंस हैं. ठीक है. अब इन दो इक्वेशंस को मैंने एक जैसा बना के, अब इस इक्वेशंस को मैंने जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली. अब मैं कहती हूँ कि स्लोप क्या है इनके. तो स्लोप क्या होता है, ये स्लोप होता है, ये स्लोप्स होते हैं. तो स्लोप ऑफ द लाइन्स आर, क्या स्लोप्स हैं इनके, स्लोप्स ऑफ द लाइन्स आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, एंड इसका क्या बनता है सिग्मा वाई बाय आर इंटू सिग्मा एक्स. ये स्लोप इसका है और ये स्लोप इसका है. ठीक है. तो ये स्लोप्स हैं इनके. इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन. ठीक है. अगर थीटा एक्यूट एंगल है बिटवीन द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, देन टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, देन टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, टेंजेंट थीटा का फार्मूला हमारे को पता है, हमें ये प्रॉपर्टी पता है, हमने +2 में भी करी है कि अगर थीटा जो है एक्यूट एंगल्स है बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन के बीच में, तो उनके स्लोप्स पता होने चाहिए. ये स्लोप है पहली लाइन का, ये स्लोप है दूसरी लाइन का. तो इनके स्लोप को हम ऊपर क्या आता है पहला स्लोप माइनस दूसरा स्लोप, यानी कि आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स. आपको याद आ गया होगा, अपने +2 में ये फार्मूला किया था टेंजेंट थीटा का, आर इंटू सिग्मा एक्स. ठीक है. डिवाइड बाय 1 प्लस पहला स्लोप और इंटू दूसरा स्लोप, सिग्मा वाई ओवर आर इंटू सिग्मा एक्स. ठीक है. आर इंटू सिग्मा एक्स, ये फार्मूला है इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल. ठीक है. अगर आप इसको सोल्व करते हो, डिनोमिनेटर लेते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस में आर स्क्वायर माइनस आर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स. इसको पूरा खोल के सोल्व कर लेना. ठीक है. ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी. तो जब आपके पास ये चीज़ आती है, अब क्योंकि मॉडुलस है, आप इसको 1 माइनस आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. मतलब इस मॉडुलस को अगर मैंने खोला तो 1 माइनस आर स्क्वायर भी लिख सकते हो. मॉडुलस है ना, प्लस माइनस बराबर आएगा, और डिवाइड बाय आर, इसका आप मॉडुलस ले लो क्योंकि सिंगल है. ये क्यों करा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है आर स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है. आर स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है. तो अंदर मेरे पास क्या बचता है, वही सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर. राइट. तो यहाँ से अब आप थीटा को निकाल लो. तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, ऑफ
पूरी ये क्वांटिटी जो आपके पास आई है 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर का मोड इनटू आपके पास ब्रैकेट में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो लाइंस मैंने अपनी लिखी, जो मेरी लाइंस ऑफ रिग्रेशन थी उनको मैंने वहाँ से स्लॉप्स निकाल लिए। स्लॉप्स निकालने के बाद मैंने टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगाया और टेंजेंट थीटा के एंगल से मैंने थीटा को बाहर निकाल लिया। इसे पूरा आप खोल कर निकाल लेना कि ये मतलब इसको बाहर निकाल कर ये वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। फिर आपके पास थीटा है। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, अगर मेरा r 0 है तो क्या होगा, और दूसरा केस है कि अगर मेरा r जो है वो या तो +1 हो या -1 हो। हमने कहा था ना कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर 0 है, ठीक है। दो ही बातें हैं क्योंकि रेंज r की क्या होती है 1 to +1 -1 to +1 वेरी करती है। r की रेंज क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। ये रेंज है इसकी। वो r जो है नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो -1 तक ही जाएगा, पॉजिटिव में 1 तक ही जाएगा, या फिर 0 होगा। तो दो केसेस बनेंगे। केस 1 जब r 0 है, जब r 0 है, पुट करके देखना r 0 पुट करोगे डिनोमिनेटर में तो इन्फिनाइट आ जाएगी टेंजेंट की वैल्यू, यानी कि टेंजेंट थीटा आपके पास क्या आ जाएगा फिर इन्फिनिटी। अब जब टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा π/2 होता है, ठीक है। सो इफ़ द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, मतलब कोरिलेशन 0 है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r 0 है, सो इफ़ the two variables are uncorrelated, the lines of regression become perpendicular to each other। ये कंक्लूजन निकाला हमने केस 1 से कि if two variables are uncorrelated, the lines of regression becomes perpendicular to each other। and second case, अगर हमारे पास r +1 या -1 है, मीन्स r अगर आपके पास ये है तो आप देखो अगर 1 करते हो, चाहे 1 कर दो, प्लस में कर दो, माइनस में कर दो, तो ऊपर 0 हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट थीटा उस केस में आपके पास 0 हो गया। अगर टेंजेंट थीटा 0 है तो थीटा भी फिर या 0 होता है या पाई होता है। ये वैल्यूज़ पता है ना आपने टेबल से, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से की है ना, कि अगर टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी है तो थीटा की कितनी वैल्यू, टेंजेंट थीटा 0 है तो थीटा 0 है या पाई है। तो इन दिस केस अगर थीटा 0 तो क्या कंक्लूजन निकला, इन दिस केस द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन ईदर कंसाइड, या तो वो कंसाइड करेंगी, ठीक है, और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, उसमें क्या है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, यहाँ पे या तो कंसाइड करेंगी या फिर पैरेलल टू ईच अदर। बट सिंस बोथ लाइंस ऑफ रिग्रेशन पासेस थ्रू द पॉइंट x बार y बार, सो दे कैन नॉट बी पैरेलल, क्योंकि वो इस एक ओरिजिन से पास कर रही है ना। ये तो देखो आप इस ओरिजिन से पास कर रही हैं, यही तो ओरिजिन का पॉइंट है, x बार और y बार यहाँ से ही तो पास कर रही हैं। सो सिंस both the lines of regression passes through the point x bar y bar, so आप क्या कहोगे, क्योंकि वो उससे पास कर रही हैं तो इसका मतलब can't be parallel। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल का भी है कि वो पैरेलल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि both lines of regression pass through the point x bar y bar, they cannot be parallel। hence in case of perfect correlation, positive or negative, the two lines of regression coincide। तो चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 हो, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, दोनों में से कोई भी केस हो तो द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन विल कंसाइड। Okay, so this was the case 1 and this is the case 2. If r is equal to 0, this is the case 1, and if r is equal to +1 -1, this is the case 2nd. So if two lines of variables are uncorrelated, the lines of regression becomes perpendicular to each other, and if two lines of regression are means अगर आपके पास perfect correlation positive और negative है तो two lines of regression coincide। Okay, so this is very important, the angle between two lines of regression।